नमस्कार। वेलकम टू दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। आप सभी का दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत है। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी जानेंगे साथ में। यकीनन यह वीडियो देखने के बाद में आपके 10 से 15 सवाल सीधे एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो वीडियो एंड तक आपको पूरा देखना है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। कंटिन्यू करते क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखते हैं। C4 पौधा आपसे पूछा गया कि C4 पौधा कौन सा है। गेहूं, ज्वार, धान, अगेव। तो हम सभी लोग जानते हैं यार C4 पौधे कौन कौन से होते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, तो राइट हो जाएगा ज्वार। ज्वार की अतिरिक्त बाजरा भी होता है ना, मक्का भी होता है, गन्ना भी होता है, चौलाई भी होती है ना। ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, चौलाई, ये सब कैसे, ये सब C4 प्लांट होते हैं। तीसरी पौधा कौन सा है? जैसे धान है ना, गेहूँ है, जौ है, जई है, मूंगफली है, सोयाबीन है, आलू है, कपास है, ये सब कैसे हैं? ये सब C3 प्लांट होते हैं। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। कपास एक है सफ़ेद सोना रेशे वाली फसल, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि जो कपास है इसको वाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं और यह एक फाइबर वाली क्रॉप है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, IFS का पूरा नाम आपसे पूछा गया तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर सांद्रित कार्बनिक खाद का उदाहरण है। तो इसका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जितनी खलियां होती हैं, क्या मैंने बोला, जितनी खलियां होती, चाहे मूंगफली की खली हो, चाहे सरसों की खली हो, चाहे बिनौला की खली हो, है ना, चाहे नीम की खली हो, कोई भी खली हो, वो सारी खलियां किस में आती हैं? कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में आती हैं। जबकि गोबर की खाद की बात करें, हरी खाद की बात करें, बर्मी कंपोस्ट की बात करें, हम कंपोस्ट की बात करें, ये सब जो होती हैं ये सब क्या होती हैं? बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर। अच्छे से याद करना, क्वेश्चन पिछले साल यहीं से आया था, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर। अगर हमसे पूछा जाए कि बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो हमें जितने कंपोस्ट होते हैं, चाहे वो शहरी कंपोस्ट हो, है ना, चाहे वो गोबर की खाद हो, चाहे हरी खाद हो, है ना, चाहे बर्मी कंपोस्ट हो, ये सब होते हैं बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर। और जितनी खलियां होती हैं वो सब होती हैं कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया? सांद्रित कार्बनिक खाद का एग्जाम्पल हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि शहरी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा कितने % पाई जाती है। तो हमने पहले ही से ऐड कर दिया, देख लो इसे। शहरी कंपोस्ट में 1.5% नाइट्रोजन, 0.5% फास्फोरस और 1.4% पोटास पाया जाता है। यानी 1.5, 0.5, 1.4 ये NPK की मात्रा पाई जाती है। सही ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नियर अबाउट वैल्यू यही दी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट, वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? वर्तमान समय में जो केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? तो देखो ये पिछली ईयर का पेपर है, जो जो ये सारे थे ये सब हट गए हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट टाइम पर जो है कौन है? अर्जुन मुंडा। प्रेजेंट समय पर जो है जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं, वो कौन है इंडिया में? वो अर्जुन मुंडा जी हैं। ध्यान रहे, जो केंद्रीय कृषि मंत्री होता है वही ICR का हेड यानी अध्यक्ष होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि ICR का अध्यक्ष कौन होता है, जो सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है, जो केंद्रीय कृषि मंत्री होता है, वही क्या होता है? ICR का अध्यक्ष होता है। तो प्रेजेंट समय पर ICR के अध्यक्ष कौन हुए? अर्जुन मुंडा जी। अगर ICR के पहले अध्यक्ष की बात करें तो मोहम्मद हबीबुल्ला जी थे, ठीक है। तो ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इनको भी आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कानपुर में। नेक्स्ट, उतेरा क्रॉपिंग कहाँ प्रचलन में है, यानी किस स्टेट में उतेरा क्रॉपिंग जो है कल्टीवेट करी जाती है? तो बहुत अच्छी बात है, दो टर्म होते हैं, एक होता उतेरा कल्टीवेशन, एक होता पैरा कल्टीवेशन। उतेरा की बात करी जाए ये कहाँ पे करी जाती है? मध्य प्रदेश में। और अगर आपसे पूछा जाए कि पैरा कहाँ पे करी जाती है, तो पैरा पश्चिम बंगाल और बिहार में की जाती है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि पैरा और उतेरा शब्द किसने दिया, तो डॉक्टर शेर सिंह बैंस ने दिया। देखो, एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं बहुत सारे लेके आया हूँ, उनको आप अच्छे से याद कर लेना, ज़रूर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिले क्रॉपिंग को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको ओवरलैपिंग क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं, यानी अतिछादी फसल के रूप में इसको जानते हैं, रिले क्रॉपिंग को, ठीक है ना। नेक्स्ट, क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स, जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स है ये किसने दिया था? तो ये दिया था मैनगे एट आल ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, अच्छे से याद कर लेना आप लोग। क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी बराबर क्या होता है? टोटल क्रॉप्ड एरिया, जिसको शॉर्ट में हमने टीसीए लिख दिया, टीसीए का मतलब टोटल क्रॉप्ड एरिया, और बटा में नेट कल्टीवेटेड एरिया इंटू में 100। तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लें, ये सूत्र होता है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी बोलें तो फसल सघनता बराबर क्या होता है? टोटल क्रॉप्ड एरिया, कुल कृषि क्षेत्रफल, और बटे में शुद्ध कृषि क्षेत्रफल, जिसको बोलते हैं नेट कल्टीवेटेड एरिया, गुणे में 100। और वर्तमान समय में जो भारत की क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो कितनी है? 141% है। प्रेजेंट समय में जो इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी वो कितनी है? 141%। नेक्स्ट, द्विवर्षीय फसल चक्र का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी ये दोनों द्विवर्षीय फसल चक्र के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का गन्ना पेड़ी की फसल चक्र सघनता है? क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ मेज, शुगर कैन, रैटून। देखो, गन्ना और पेड़ी क्या होता है? 2 वर्ष, और मक्का 3 महीने में 4 महीने में तैयार हो जाती है, 3 साढ़े 3 4 महीने में, लेकिन फिर भी हमें 1 ईयर यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो देखो, सघनता कैसे निकालेंगे? फसल चक्र में फसलों की संख्या कितनी? फसलों की संख्या 3, और फसल चक्र के वर्ष भी कितने हैं? 3 वर्ष, और गुणा में 100। तो 300, 3 एकन 3, 100% आ गया कि नहीं? तो 100% यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ज्वार प्लस ग्वार बरसीम जई फसल चक्र है, मतलब ये जो फसल चक्र है ये रिले क्रॉपिंग का एग्जाम्पल है, और ये 1 वर्ष का होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कृषि वर्ष कब से शुरू होता है, यानी जो एग्रीकल्चर ईयर ये कब से स्टार्ट होता है? तो ये स्टार्ट होता है भैया कब से? 1 जून से। कब से स्टार्ट होगा? 1 जून से स्टार्ट होगा और 31 मई तक चलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एग्रीकल्चर ईयर्स कब से स्टार्ट होता है, तो 1 जून से स्टार्ट होगा, 31 मई तक चलेगा। वहीं पर अगर फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष की बात करी जाए तो कब से स्टार्ट होता है वित्तीय वर्ष? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और ये 31 मार्च तक चलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन मोनोक्रॉपिंग क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज ऑलवेज 100%। आप बताओ, जब आप एक वर्ष में केवल एक ही फसल को उगा रहे हैं तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी तो वैसे ही 100 हो जाएगी। एक फसल चक्र में फसलों की संख्या कितनी? 1 है, और वर्ष भी 1 है, तो 100% आ जाएगी कि नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा 100%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ डाइवर्सिफाइड फार्मिंग आर, अगर विविधीकृत खेती की जाती है तो उसके लाभ क्या हैं? बेटर यूज ऑफ लैंड, बिल्कुल बात सही है, भूमि का अच्छा उपयोग होगा। बेटर यूज ऑफ लेबर, श्रम का भी अच्छा उपयोग होगा। और बेटर यूज ऑफ कैपिटल, पूंजी का भी अच्छा यूज होगा। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, गहरी जड़ वाली फसल के बाद में हमेशा उथली जड़ वाली फसल को लगाना चाहिए, क्यों?
क्योंकि भैया बिल्कुल लगाना चाहिए, फसल चक्र इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सस्य विज्ञान के पिता किसको बोलते हैं? सिंपल है, पीट्रोडेक रेसन जी। नेक्स्ट, एक से अधिक भूमि समतुल्य अनुपात दर्शाता है। मोर देन वन लैंड इक्विवेलेंट रेशियो डिनोट्स यील्ड एडवांटेज को। किसको दर्शाता है? यील्ड एडवांटेज को। अगर एल कितना हो? ग्रेटर देन एक हो, तो ये हमेशा किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है यील्ड एडवांटेज को, लाभ को दर्शाएगा। अब एल लैंड इक्विवेलेंट रेशियो ये होता क्या, ये भी आप जान लीजिएगा। एल बराबर क्या होता है? जैसे कोई आपने कोई एक फसल ली, जैसे मान लीजिए इंटर क्रॉप अपना रहे आप, ए और बी, ये कोई दो फसलें हैं। दो फसलों को जब आप एक साथ लेते हैं और किसी क्रॉप को आप अकेले लेते हैं, तो उनकी उपज में जो अंतर देखने को मिलता है वही हमारा कहलाता है एल। अब दो क्रॉप से उपज ज़्यादा मिलेगी देखने को, एक से मिलेगी कम देखने को मिलेगी, तो यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है LER, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य फार्म का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स जो ये टर्म है, ये किसने गिवन किया है? ये किया है डॉलरिम्पल ने। ये किसने किया? डॉलरिम्पल ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बेहतरीन तरीके से इसे आप याद कर लेना। नेक्स्ट, ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम बोले तो IIFS, और ये मेरठ में है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, फार्मिंग सिस्टम अप्रोच इज रिलेटेड टू, होल फार्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है भैया? होल फार्म से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, इसकी अगर स्थापना की बात करी जाए तो कब हुई थी भैया? 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? रोम, इटली में है। प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में बनाते हैं, और FAO के द्वारा ही विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। FAO के द्वारा विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कौन सा पुरस्कार? विश्व खाद्य पुरस्कार। और यह पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? तो सबसे पहले यह पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। किसको दिया गया था? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1987 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1987 में। सारे पॉइंट बढ़िया से याद करना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इकोलॉजी, मतलब जब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जाती है तो क्या होता है? तो जो हमारी जो भूमि है, जो एनवायरनमेंट है, वो कैसा होता है? स्टेबल होता है। एनवायरनमेंट इकोलॉजिकल जो है, मेंटेन इकोलॉजी बनी रहती है, क्योंकि उसमें क्या होता है? हम केमिकल खेती नहीं करते हैं, इसलिए जो है एनवायरनमेंट सुरक्षित बना रहता है। अगला प्रश्न है कि सस्य विज्ञान शब्द है किस भाषा का है? तो ग्रीक भाषा का है। इन सप्लीमेंट्री रिलेशनशिप सबसिड इंटरप्राइज कंट्रीब्यूट, मान लीजिएगा आप लोग कोई दो फसलों को उगा रहे हैं, उसमें एक हमारी क्या है? मुख्य फसल है ना, एक हमारी मुख्य फसल है, और एक फसल हमारी कैसी? सब्सिडरी है, मतलब सहायक फसल है। तो जो सब्सिडरी क्रॉप होती उसका कितना, मतलब उससे कितनी इनकम प्राप्त होनी चाहिए? 10%, तभी अच्छा माना जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे आप हमारी बात को। जैसे मान लीजिएगा दो क्रॉप उगाए जा रहे हैं, ठीक है ना, एक हमारी क्या मुख्य क्रॉप है और एक हमारी सहायक फसल है। जो सहायक फसल है, अगर ये जिससे हमें 10% इनकम प्राप्त हो रही है, तो इसी को बोलते हैं सप्लीमेंट्री रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ICAR कहाँ पे स्थित है? तो ICAR हम सभी लोग जानते हैं नई दिल्ली में है, और स्थापना वर्ष 16 जुलाई 1929 को हुई थी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गेहूँ है क्या है भैया? गेहूँ एक कार्बोहाइड्रेट युक्त फसल है। नेक्स्ट, उत्पादन के कारक हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर,
तो उत्पादन के 5 कारक होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पूंजीवादी खेती का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। तो टू अर्न प्रॉफिट, लाभ कमाना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट, प्रदर्शन फार्म एवं अनुसंधान फार्म, ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये एग्जाम्पल है मेरे भाई किसके हैं? ये स्टेट फार्मिंग के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, लीसा में यस व्याख्या करता है। पहले पूरा नाम जान लो आप। यल का मतलब होता है लो, ठीक है ना। ई का मतलब होता है एक्सटर्नल, लो एक्सटर्नल इनपुट, इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो यस का मतलब यहाँ पे क्या है? सस्टेनेबल है। अगला प्रश्न, धान गेहूँ जो है कैसे हैं? एक वर्षीय होते हैं ये। धान गेहूँ का जो फसल चक्र है वो कैसा होगा? एक वर्षीय होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट है। आलू, गन्ना और प्याज ये नकदी फसलें होती हैं, कैश क्रॉप की कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट, झूम खेती में क्या होता है भैया? लैंड रोटेट होती है, फसलें रोटेट नहीं होती हैं, ठीक है ना। देखो झूम खेती क्या होती है? आदिवासियों के द्वारा की जाती है। जो जंगल वगैरह होते हैं उनको साफ कर लिया जाता है और वहाँ पे एक ही फसल को बार बार उगाते हैं, जिससे क्या होती है? भूमि की जो फर्टिलिटी है उसका ह्रास हो जाता है। फिर ये क्या करते हैं? फिर आगे नई जो भूमि होती है उसमें जंगल वंगल फिर साफ कर देते हैं और फिर खेती करने लगेंगे। तो क्या किया? बार बार ये भूमि को छोड़ के दूसरी भूमि को अडॉप्ट कर रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं? लैंड रोटेशन कल्टीवेशन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत में हरित क्रांति के पिता किसको बोलते हैं? एम एस स्वामीनाथन को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः फसल चक्र शुरू होता है खरीफ सीजन से। कब से शुरू होगा? खरीफ सीजन से। कृषि फसलों एवं पर्यावरण के संबंध को क्या बोलेंगे? एग्रो इकोलॉजी बोलेंगे। सी ऑप्शन राइट है। बर्मी कंपोस्ट भैया क्या है? तो अभी मैंने बताया सारी कंपोस्ट क्या होगी? बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर की कैटेगरी में आएंगी और सभी खलियां आ जाएंगी किसमें? कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में। एक ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें कुल कृषि आय का 50% या इससे भी ज़्यादा इनकम प्राप्त होती है। मान लो आप कोई भी धंधा कर रहे हैं, अगर एक ही सब धंधे से आपको 50% या इससे ज़्यादा की लाभ हो जाए तो उसको अपन लोग बोलते हैं स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। और अगर 50% से कम हो तो उसको बोलेंगे डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। दोनों टर्म याद कर लेना। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा मेरे भाई क्या? एपीकल्चर। जबकि सेरीकल्चर में रेशम का अध्ययन करेंगे, रेशम कीट का, और बर्मी कल्चर में केचुआ का, और सिल्वी कल्चर में जंगल वन वृक्ष का अध्ययन, ठीक है ना। नेक्स्ट, कृषि प्रणाली जिसमें कृषि योग्य फसलें पेड़ या झाड़ियों से बनी गलियों में उगाई जाती हैं उसको क्या बोलेंगे? एली क्रॉपिंग या फिर गली फसल। नेक्स्ट, सामान्य घनत्व पर शुद्ध रूप से फसल उगाने को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सोल क्रॉपिंग। और सोल क्रॉपिंग का जस्ट अपोजिट क्या होगा? उल्टा, इंटर क्रॉपिंग। सोल का मतलब होता है एक ही फसल को उगाना, और इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है? एक से ज़्यादा यानी दो फसलों को उगाना। जैसे कोई भी आप ले लीजिएगा, उसको बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग। जैसे 9:1 में बोलते हैं हम लोग गेहूँ और राई को। ये क्या है? इंटर क्रॉपिंग है। नेक्स्ट, वह कृषि प्रणाली जिसमें फसल उत्पादन के साथ साथ पशुधन डेयरी उद्योग का कार्य भी किया जाता है। यानी खेती के साथ साथ में जब आप पशुपालन, है ना, मुर्गी पालन, बकरी पालन, इस प्रकार के धंधों को अपनाते हैं तो उसको मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, भारत में रैंचिंग कहाँ पे करी जाती है? रैंचिंग बोले तो कुछ भूमि छोड़ दी जाती है चारागाह के लिए, चराने के लिए, तो ये करी जाती हिली ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया, यानी भारत का पहाड़ी इलाका। नेक्स्ट, भारत में स्थानांतरित खेती सबसे अधिक प्रचलित है। तो ये प्रचलित है
नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का उत्तर पूर्वी भाग, जो इंडिया का उत्तर पूर्वी भाग है वहाँ पे जो है झूम खेती या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन अपनाई जाती है। जैवो कृषि किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है नागालैंड से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कारक खेती के प्रकार को प्रभावित करते हैं? तो उत्पाद संबंध, जलवायु, व्यापार कौशल, तो ये सारे कारक जो है प्रभाव डालते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग पर। नेक्स्ट, FYM का पूरा नाम क्या है? तो फार्म यार्ड मैन्योर, ऑप्शन ए राइट है। और इसमें 0.5% नाइट्रोजन, 0.25% फास्फोरस और 0.5% ही क्या होता है K2 यानी पोटास पाया जाता है। नेक्स्ट, फसल उत्पादन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, ये सब क्या है? ये सब फार्मिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। ओजोन परत का क्षरण, वनों का अनाच्छादन, भूमि निम्नीकरण, ये किसकी समस्या है? तो जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है, आज के समय में जो आधुनिक खेती की जा रही है, इसमें हाई अमाउंट में क्या है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल खेती को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे क्या होता है ओजोन परत का क्षय हो रहा है, वनों की कमी आ रही है, भूमि की जो फर्टिलिटी उसमें भी ह्रास देखने को मिलता है। तो ये सब क्या मॉडर्न कृषि के अंतर्गत आती है, ऑप्शन बी राइट। कीट नियंत्रण की शस्य विधि है? तो ये सारी विधियां शस्य विधियां होती, चाहे कवर क्रॉप हो, चाहे समर प्लाइंग हो, चाहे क्रॉप रोटेशन हो। नेक्स्ट, ए फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एम्ड एट मीटिंग द फूड नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट इंटेंगलिंग द नेचुरल रिसोर्स वेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। कुल मिला के ये है भविष्य को ध्यान में रख के, है ना, इस प्रकार की खेती करें जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास ना हो, लंबे समय तक भूमि सुरक्षित बनी रहे, आगामी जो पीढ़ियां आने वाली उनको भोजन और जो भी आवश्यकताएं उनकी यहाँ पूर्ति होती रहे। इस प्रकार की कृषि को बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ZBNF, तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इसका पूरा नाम आपसे पूछा गया था, ऑप्शन ए राइट है। एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये बेस्ट एग्जांपल किसके भैया? ये बायो फर्टिलाइजर होते हैं। दलहनी फसलों का बीज का उपचार किसके द्वारा करते हैं? तो ये करते हैं राइजोबियम के द्वारा। दलहनी फसलें होती हैं भैया कैसी होती? प्रोटीन रिच रीस्टोरेटिव क्रॉप होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब देखो, हम सभी लोग जानते हैं दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा भरपूर पाई जाती है, लेकिन जो रीस्टोरेटिव क्रॉप होता है इसका मतलब ये होता है जैसे मान लो हमने चना की खेती करी और बदले में चना क्या होती थी, भूमि से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके भूमि को उपलब्ध कराती है, वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके भूमि को उपलब्ध कराती है, तो मतलब फर्टिलिटी को बढ़ा रही है, यानी उसकी फर्टिलिटी को रीस्टोर कर रही, तो इसको बोलते हैं रीस्टोरेटिव क्रॉपिंग। नेक्स्ट, मीथेन गैस अधिकतर किस फसल में पाई जाती है? तो भैया दान यहाँ पे राइट आंसर है। और उत्तर प्रदेश में तीनों ऋतुओं यानी तीनों मौसमों में उगाई जाने वाली कौन सी क्रॉप है? तो हम सभी लोग जानते हैं मक्का को वर्ष भर उगा सकते हैं। तो ये पहला पेपर आपका था फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो पर नोट्स का जो हमारा प्राइस है वो 50 रुपये प्राइस है। अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो 499 रुपये में आपको नोट्स मिल जाएंगे बेहतरीन तरीके से, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो आप लोग क्या करना है, नोट्स को परचेज़ कर लेना है। नंबर हमारा देख लो 8115425521, 8115425521 ये हमारा नंबर है। इस नंबर पे आप जो है फ़ोन कॉल्स के थ्रू जानकारी ले सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी यही है। थैंक यू।